हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं निमि जनीता। आज हम अपने टॉपिक को अलग तरीके से जानेंगे और समझेंगे। बस इसके पहले आपको इमेजिनेशन करना है कि मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। बस आपको इमेजिनेशन कर लेना है कि अभी मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ और आपके सामने क्वेश्चन है 5 मार्क्स के और पूछा जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तब आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे या फिर कुछ याद रखेंगे? पूछा है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को फटाफट आप स्ट्रक्चर को रिमाइंड करेंगे और याद करते हुए आप क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल रटा रटाया है, तो इसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, देन सबसे लास्ट में सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अभी आपको अता पता नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करना है। बाद आपको क्या करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, उसे समझने के लिए, उसे जानकारी या उसे पता करने के लिए हमें ये सेंटेंस को ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा और हमें समझना होगा कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा काल में है, क्योंकि वर्ब के अनुसार ही हम पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं। जैसे आई टुक टी, मैंने चाय लिया। टुक यह पास इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। देन हिज फादर सेंट अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड, सेंट यह भी पास इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। माय फादर गेव मी अ पेन, मेरे पिताजी ने मुझे एक पेन दिया, तो गेव भी यह पास इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। मदर टोल्ड मोहन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मदर ने मोहन को इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताए। टोल्ड यह भी पास इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। नेक्स्ट है वी इन्फॉर्म्ड अ नोटिस। इन्फॉर्म्ड, हमने एक नोटिस की सूचना दी या जारी किया। और इन्फॉर्म्ड बिल्कुल क्लियर है कि वर्ब ये पास्ट टेंस का है और इसलिए हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर यूज करेंगे, वो भी सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आपने वर्ब को पहचान लिया और सब्जेक्ट को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है। आई, हिज फादर, माय फादर, मदर, वी, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज किया जाता है। देन अब आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। अ गिफ्ट, टी, अ गिफ्ट ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्रिया अ गिफ्ट पर काम कर रहा है। और कभी कभी बहुत कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे अ गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अदर वर्ड है, तो इसे आपको बिल्कुल यहाँ समझना है कि क्रिया किस पर काम कर रहा है। अ गिफ्ट पर काम कर रहा है। सेंट यानी क्या भेजा गया, अ गिफ्ट भेजा गया। टू हिज फ्रेंड को एक गिफ्ट भेजा गया, इसलिए अ गिफ्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है अ पेन। इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव है, तो एक साथ माना जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट। देन नोटिस, अब आपको बिल्कुल पहचान हो गई है, सब्जेक्ट भी, वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव। अब आप चुटकियों में कोई भी सवाल का जवाब लिख सकते हैं और पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जैसे टी ऑब्जेक्ट है, देन वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन बाय, आई है इसलिए पैसिव वॉइस में आई का मी लिखा जाता है। दूसरा है हिज फादर सेंट अ गिफ्ट, अ गिफ्ट ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए वॉज गिफ्ट सेंट। सेंट अपने आप में ही थर्ड फॉर्म का है। किसको भेजा? टू हिज फ्रेंड को। हिज फ्रेंड किसके द्वारा भेजा गया? बाय
हिज फादर, उसके पिताजी के द्वारा, इसलिए सब्जेक्ट को सबसे अंत में। नेक्स्ट है अ पेन वॉज गिवन बाय माय फादर, मुझे ही दिया गया और मेरे पिताजी के द्वारा ही, इसलिए माय फादर। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इंटरेस्टिंग स्टोरी एक साथ लिखा जाएगा कि स्टोरी कैसा था, इंटरेस्टिंग, इसलिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज एक से ज़्यादा स्टोरीज हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। वॉज का प्लूरल वर्ड होता है वर टोल्ड मोहन, किसके द्वारा बताया गया, बाय मदर। नेक्स्ट लास्ट है वी इन्फॉर्म्ड अ नोटिस was informed, किसके द्वारा, बाय। एक्टिव वॉइस में यहाँ वी है, वी का चेंज हो जाता है अस मतलब होता है हमारे द्वारा। अब इस तरह से आपने पैसिव वॉइस को सही तरीके से लिखा है या नहीं, उसे हम चेक करते हैं थ्रू स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट टी, अ गिफ्ट, अ पेन, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अ नोटिस, ये ऑब्जेक्ट है। देन वॉज टेकन, वॉज सेंट, वॉज गिवन, वर टोल्ड, वॉज इन्फॉर्म्ड, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन बाय के साथ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, बाय प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट, बाय मी, बाय हिज फादर, माय फादर, बाय मदर, बाय अस, और इस तरह से बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बस आपको आइडिया समझना है कि बहुत लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देख के घबरा जाते हैं और माइंड जीरो होता है। कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है क्या पूछा है, और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को फोकस करके आप पैसिव वॉइस में बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप चुटकियों में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस आइडिया होना चाहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट होके आपके लिए और भी आसान तरीके का वीडियो बनाते रहूँगी। धन्यवाद।